कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ये है असली सलाम। थैंक यू अंकल। ये तो बहुत ज्यादा है। नगीन और आप शादी में शिरकत के लिए आगे, बस यही बहुत था। है ना भाभी, प्लीज मेरा और मेरी बेटी का मामला है, आप मत बोलिए बीच में। रिश्ता क्या है हमारा उसके साथ? लगती क्या है हमारी वो? भाई नताशा का खानदान है, उसकी इज्जत ही बढ़ेगी ना। नताशा की ऑलरेडी बहुत इज्जत है। वो किसी मामूली लेक्चरर की बेटी नहीं है जिसके ना बाप का पता ना खानदान का पता। अब मेरी दोस्त नहीं हो तुम? नहीं, अब हमारी रिश्तेदारी है। तो दोस्ती तो मजबूत हो गई ना। और दोस्ती खत्म हो गई है। जब कोई प्यार से बुलाएगा। अच्छा किया तुमने जो कॉलेज आ गई। और ये बताओ मायरा कैसी है? खुश तो है ना? खुश है। यार ये क्या तुमने बेटी की शादी को अपने दिल पे लगा लिया है? जरा देखो तो कितनी कमजोर और जर्द सी हो रही हो। सब खैरियत तो है ना? सोचा ही नहीं था कि मिमी चली जाएगी। तो क्यों? जब बेटी पहली बार आंख खोलती है घर में तो माँ उसी दिन से अपने आप को तैयार कर लेती है कि एक दिन उसे रुखसत भी करना होगा। ठीक कह रही हो। मेरा तो ख्याल है कि तुम बहुत थक गई हो, तुम छुट्टी ले लो और रिलैक्स करो। ऐसा क्यों नहीं करती कि हमारी तरफ ही आ जाओ? नहीं नहीं यार, मैं बस ठीक हूँ। चलो मैं जरा प्रिंसिपल साहब से मिल लूं। क्यों? मैं अपनी पोस्टिंग करवाना चाहती हूँ। ये ट्रांसफर की बात एकदम से तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? बस मैं तंग आ गई हूँ इस बड़े शहर में, शोर शराबे में। सोची हूँ किसी छोटे शहर में करवा लूं, मरी एबटाबाद। भला कराची भी छोड़ के कोई जाता है? और ये बात तुमने सोची भी कैसे? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? और चलो मुझे छोड़ो, मायरा यहाँ रहती है, वो कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर? कुछ सोचा है तुमने? उसी की वजह से तो जाना चाहती हूँ। बस खत्म करो ये बेवकूफी की बातें। कुछ नहीं है, तुम सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हो। चलो फ्री पीरियड है, चल के कुछ खाते हैं। आओ चलो। छोड़कर चले गए। किसी को पता बेगम साहबा चाय। नजमा की शादी होने वाली थी। साजिदा मेरे लिए भी एक कप चाय लाओ। जी अच्छा। कहीं जा रही हो बेटा? फोन किए। जी, वो पापा से मिलने जा रही हूँ, आज वो जा रहे हैं ना। ओह अच्छा, तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? उन्हें खुदाफिज कह दूंगी। अब मामी मुझे तो देर हो रही है। अब आप एक काम करिएगा, ड्राइवर के साथ आ जाइएगा। ये साजिदा भी ना बहुत स्लो है, जल्दी चाय लाओ मेरे लिए। मुझे जीने की एक नई वजह मिली। मायरा कहाँ है? मैंने शामली को बुला दिया। मुनीब और मायरा तो कहीं बाहर गए हैं बेटा। With the person I love. ये साजिदा का भी ना कोई हल नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ मामी, बाय। बेगम साहबा चाय। अब तुम खुद ही पी लो, और नेक्स्ट टाइम मेरे उठने से पहले चाय का कप मेरे रूम में हो, समझी तुम? तुमने सब कुछ पैक कर लिया? कुछ रह तो नहीं गया? मेरा तो सब कुछ ही रह गया है। क्या? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा। तुम थोड़े अपसेट लग रहे हो मुझे। I know it's because of नताशा। तुम उदास हो ना उसकी वजह से। भी वो आ रही है तो उससे मिल लेना। बेगम साहिबा, मेहमान आए। अच्छा तुम जाओ, उनको बिठाओ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ।
जा तो मैं रहा हूं, लेकिन मेरीन से मिले बगैर नहीं जाना चाहिए मुझे। मेरीन से मिलना चाहिए मुझे। वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो प्लीज। अरे बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए भाई। सो हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आप जाए तो सोचा आपसे मिलके चले जाएं। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम आजकल ऑफिस नहीं जा रहे, छुट्टियों पर हो क्या? नहीं पप्पू, बस कुछ दिनों को ऑफ लिया था शादी के लिए, जाऊंगा 1-2 दिन में। 1-2 दिन के लिए ऑफ क्यों बेटा? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम हनीमून के लिए बाहर जाओ, यूरोप चले जाओ। इनफैक्ट तुम लंदन चले जाओ, मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड ट्रिप। नहीं नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन बस आजकल वलीद भाई को बहुत लोड है काम का, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा प्लान पोस्टपोन कर दें हनीमून का। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। और मायरा बेटा, तुम्हारी वालिदा की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है तुम्हारे बगैर तो बहुत उदास हो गई हूँ। जी वो काफी उदास है। जब से मेरी शादी हुई है तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बहुत अकेली हो गई है ना। तुम लोग आए थे तो नताशा को भी ले आते। पप्पू आपको पता ही है कि नताशा अपनी मर्जी से उठती है, तो इसलिए हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं बस अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों मुझसे पहले आ गए हो। खैर आपकी सारी तैयारी हो गई? हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल सब तैयारी होगी बेटा। ओ बाबा, आई मिस यू सो मच। आज में टू बेटा। मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। इनफैक्ट जब मामा आएंगी ना, मैं तभी आ जाऊंगी। अच्छा अंकल, हम इजाजत लेते हैं। अरे नहीं नहीं बैठो यार, चाय लेके आ रहा होगा, चाय पी के जाना। नहीं बाबा, रहने देना, जाने देने। मैं हूं ना, मैं आपको कंपनी दूंगी। सिर्फ इन्हें घूमने फिरने जाना होगा। चलो, आई डोंट वांट टू स्टॉप यू लव बर्ड्स, गो अहेड। ऑलराइट बेटा। खुदा हाफिज। ओके अंकल, होप टू सी यू अगेन सून। ऑलराइट बेटा, टेक केयर। खुदा हाफिज। लवली कपल। मैं शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अहमद अजीज वापस चला जाएगा इंग्लैंड, निकल जाएगा मायरा की जिंदगी से। इतनी अकल और समझ तो होगी उसे कि माजी की राख को ना कुरेदे, दबी हुई चिंगारियों को दबा ही रहने दे। या खुदा, मेरी मायरा को कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो। मेरे माजी का साया मायरा के मुस्तकबिल पर कभी ना पड़े, वरना वो टूट जाएगी। खुदाया, टूट जाएगी। अपना ख्याल रखना और कॉल जरूर कर देना। बाबा। बाय बाबा, आई मिस यू। मैं और नताशा चलें तुम्हारे साथ एयरपोर्ट? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बेटा। क्या बात है, उदासी लग रही हो? नहीं क्यों उदासी हो रही है इतनी? किस बात पे? कुछ लोग चले जाते हैं तो कितनी उदासी होती है ना। वैसे अजीज अंकल, जबकि नाम मैं उन्हें जानती हूँ ना, उनसे इतना मिली हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। जब अच्छे लोग जाते हैं तो उदासी तो होती है। खैर तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना उनके पास। इंग्लैंड लेके जाओगे मुझे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें। अब उदास होना छोड़ो, फिनिश योर फूड। नताशा कितनी उदास होगी ना। नताशा उदास? नताशा कोई उदास नहीं है। क्यों उदास नहीं होगी? उसके पापा है, वो चले गए हैं, कितनी उदास होगी। फिर आप तो नताशा के खिलाफ ही रहते हैं हमेशा। कभी कभार ना
तुम्हारे इस अंधे एतमाद पे ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। और आपके इस गुस्से पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, कोई गुस्सा नहीं हो रहा। ये कैसा? बहुत मजे का, ट्राई करेंगे? लेता हूँ। असलम, जी सर। यार वो हम गए थे ना वो मुनीब साहब के घर निकाह पर, वो उनके ससुराल। जी सर। तुम्हें वो घर पता है उनका? जी सर, बिल्कुल याद है सर। सर वो जगह हमारे रास्ते में ही आएगी। अच्छा यार जबरदस्त, तो फिर तुम मुझे ले जाओ ना उधर, मुझे बड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट देना है उनको। सर आपको वहाँ देर तो नहीं लगेगी? नहीं यार, बड़ा टाइम है अभी तो हमारे पास। अच्छा सुनो, आपा का फोन आए ना तो जवाब मत देना प्लीज। जी। बल्कि यार मुझे अपना फोन दो यार। ये मैंने बंद कर दिया। ओके, काम का परेशान होती है, तुझे पता है ना? जी। जल्दी कर ले मेरे यार। क्या भाई? इसका फोन आ गया। साश्ता, हेलो। हाँ अच्छा, ठीक है हमारे। क्या हो गया मुनीर? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, चलो चलें। क्या हुआ है ना, वो ठीक है? बस वो दवाई टाइम पे नहीं लेती ना यार, तो ब्लड प्रेशर खराब हो जाता है उनका। चलो चलें। आप क्यों आए हैं? तुम्हें देखने, तुमसे बातें करनी। 20 साल बाद। 20 साल से मैं भी तो तड़प रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। और मेरे लिए तुम 20 साल पहले ही मर चुके थे। ऐसा मत कहो मेरी, तुम मुझसे ये तो पूछो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। यहां से चले जाओ अहमद, मुझे कुछ नहीं सुना। मेरी और मेरी बेटी के लिए तुम बरसों पहले मर गए थे, और साथ साथ तुमसे जुड़ी सारी ख्वाहिशें, सारे जज्बे भी। अब ना हमें तुम्हारी जरूरत है और ना तुम्हारी ख्वाहिश। जाओ। मेरी एक बात सच बताओ, मायरा मेरी बेटी है ना? मायरा सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब जाओ यहां से। ऐसे मत कहो मेरी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मेरी 20 साल की सफाइयां तुम 20 मिनट में दोगे? मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी माफी के 2 लफ्जों के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजारने को तैयार हूं। मैं अब वो मेरी नहीं जो तुम्हारी जज्बाती बातों के धोखे में आ जाती थी। मुझे ना तुम्हें माफी देनी है और ना ही तुम्हें अपने कदमों में झुकाना है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में वापस मत आओ। हमने बड़ी मुश्किल से एक दुनिया बनाई है,
उसे बर्बाद मत करो। तुम गालिबन एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मेरी मुझे ये तो बताने दो कि मैं क्यों दूर रहा, मेरी मजबूरी क्या थी, कुछ पूछो तो सही मुझसे। नगीन और नताशा को देखकर तुम्हारी सारी मजबूरियां समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मेरी नगीन को प्लीज अहमद, प्लीज यहाँ से चले जाओ, वापस चले जाओ जहाँ इतने साल गुजार कर आए हो। मैं तुम्हारी वजह से अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी में कोई गड़बड़ नहीं चाहती। यही तुम्हारे लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल मायरा के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे इतने बरसों बाद तो तुम मुझे मिली हो। प्लीज गो। मामा, मुनीब का मैसेज आया है, हिना मामी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। गॉड, तो हिना भाभी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अच्छा, मुझे तो हॉस्पिटल जाना होगा, आप चल रही हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं चलूंगी। और वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, तुम्हारी सास भी है। रुको। अंदर तो आने दो, बाहर इतनी गर्मी हो रही है। खैरियत है ना राफिया? अरे कुछ नहीं, तुम वो अपना शॉपिंग बैग मेरी गाड़ी में भूल गई थी, बस वही वापस करने आई थी। हाँ, लंबा चक्कर करके आ रही हो। अच्छा बात सुनो, तेरा अच्छी सी कॉफी तो पिलाओ। इतनी गर्मी में तुम कॉफी पियोगी? तो चलो कोल्ड ड्रिंक ही पिला दो। मैं पानी पी लूं जरा पहले। नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? मैं लेकर आती हूँ, बैठो बैठो बैठो, ला रही हूँ पानी। ये लो। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। हाँ, वो असल में मैं बाथरूम जाना चाह रही थी। तो जाओ, मैं बैठी हूँ अभी। मेरा फोन? तुम्हारा फोन तो ये है। हाँ, वो दूसरा फोन रखा है वहां, उस पे मायरा फोन करती है। वो असल में ना मायरा और मुनीब को आना था ना आज। मुझे भी अभी घर साफ करना है, कुछ खुद भी नहाना धोना है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ बनाऊंगी उन दोनों के लिए। ओहो, आज तो तुम वाकई बहुत बिजी हो। चलो मैं फिर किसी वक्त आती हूँ, लेकिन तुम मायरा को जरूर बता देना कि मैं उसे फोन करूंगी और उसे और मुनीब को हमारे घर दावत में आना है। ओके? हाँ हाँ, जरूर 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 बताऊंगी। चल फिर किसी वक्त। ओके। वो खातून चली गई? हाँ चली गई, तुम भी जा सकते हो। मेरी तो मुझे अपना फोन नंबर दे दो प्लीज, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है? प्लीज। तुमसे मुंसलिक अब कोई बात भी मुमकिन नहीं।
थैंक यू। बाबा आप गए नहीं? तुम्हारी फ्लाइट थी आज, तुमने क्या किया? ये फ्लाइट मिस कर दी। तुम्हारा बिजनेस, टिकट के चार्जेस कितना नुकसान कर दिए। व्हाई डिड यू डू दिस? जब कोई प्यार से बुलाएगा। हेलो। हाँ मुनी बेटा, खैरियत? जी अंकल, वो नताशा से बात करना चाह रहा था लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था, इसलिए मैंने आपको ट्राई किया, बट मेरी बात होगी उससे अब। कोई खास बात है? बस अंकल, मामा की तबीयत ज़रा बिगड़ गई थी, इसलिए नताशा को बताना था। कौन से हॉस्पिटल में? नहीं अंकल, आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी वैसे भी फ्लाइट है, मिस हो जाएगी। मामा वैसे भी बेहतर हैं आप। नहीं, तुम मेरी फ्लाइट की फिक्र ना करो, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। जी अंकल। बस ठीक है, तो मुझे जरा लोकेशन टेक्स्ट कर दो प्लीज। थैंक यू। असलम। जी सर। सर एयरपोर्ट चलें या फिर? नहीं, हॉस्पिटल जाना है। साहब वहाँ तो देर हो जाएगी आपको। नहीं असलम, अब देर नहीं होगी, मैं देर नहीं होने दूंगा। हॉस्पिटल चलो। अम्मा को फोन किया था मैंने, वो आ रही है। मामा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना, ना टाइम पे मेडिसिन लेती हैं, ना कोई एक्सरसाइज करती हैं। डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। खैर तुम आंटी को बेशक मना कर दो। नहीं, उन्हें मना नहीं करूंगी मैं, वरना उन्हें दुख रहेगा कि वो आ नहीं सकी यहाँ पर। उन्हें आने दी। जिसको आना चाहिए था पता नहीं वो कहाँ पे है। नताशा पता नहीं कब आई। आ रही है, रास्ते में है। चले हम आंटी के पास चलते हैं। देखा मामा आपने, बेहोश हो गई थी आप। डॉक्टर्स कह रहे थे आपका शुगर लेवल बिल्कुल अनस्टेबल था। पता नहीं क्या हुआ था, सुबह तक तो ठीक थी मैं। हम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अब मैं देखती हूँ कैसे लापरवाही करती हैं आप। और यूनिवर्सिटी कौन जाएगा? सेमेस्टर मेरा खत्म हो गया है, एग्जाम्स का वेट कर रही हूँ सिर्फ। भाई तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ अब। आप ख्याल नहीं रखिएगा अपना, फिक्र तो होगी हमें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, है ना? मैं ठीक हूँ। मेरीन, आपने क्यों सहमत की? वो इसमें जहमत की कौन सी बात है? आप बीमार हैं तभी तो हॉस्पिटल में है ना। मेरीन, ये तो इन बच्चों की मोहब्बत बटोरने का एक बहाना है बस। फिर मामा कमाल करती हैं आप। अगर ऐसी बात थी तो पहले बताती हमें। हमारी जान निकाल दी आपने और आप बहाने कर रही थी। आप वैसे ही कहती हमें, हम खुद ही बताते हम कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। मुनीब, वो वलीद और नताशा नहीं आए? बस मामा आप रास्ते में हैं, आते होंगे। मिमी, जान आंटी का बहुत ख्याल रखना। दोबारा ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े। जी अम्मा। किसे कॉल कर रही हैं? अजीज को। मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो चेक इन कर चुके होंगे और वहाँ सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। आई नो, लेकिन मैं उसे हिना भाभी की बीमारी के बारे में बताना चाह रही हूँ। कम से कम फोन पर खैरियत ही पता कर। आफ्टर ऑल तुम्हारे ससुराल का मामला। वो मामा, हम जा रहे हैं ना हॉस्पिटल। आप बाबा को तंग क्यों कर रही हैं?
अजीज अंकल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी कैसी हैं आप? अब तो बेहतर हूँ। अजीज भाई, आपकी तो फ्लाइट थी आज। जी मामा, अंकल एयरपोर्ट ही जा रहे थे। आपकी तबीयत का पता चला तो खैरियत पूछने आ गए आपकी। अरे अजीज भाई, आपने खामखा ज़हमत की, कहीं देर ना हो जाए आपको। जी भाभी, देर तो बहुत हो चुकी, बस अब तो अदाला करना। मतलब आपकी फ्लाइट मिस हो गई? हाँ, मिस होने के बेटे, मिस कर दिए मैंने, क्योंकि मैं अब रिश्तों को मिस नहीं करना चाहता था। इसका मतलब है आप नगीन फूफो को इतना मिस कर रहे थे कि उनकी वजह से आपने फ्लाइट ही मिस कर दी? नहीं, नगीन की वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं है। आई नो नताशा को, है ना? कितना खुश होगी वो सुनकर। अच्छा है ना, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मेहरीन। अम्मा कुछ देर और रुक जाती ना आप? नहीं बेटे, मुझे बहुत से काम है घर पे, मुझे जाना है। चलिए फिर। ठीक, यू टेक केयर, मैं फिर आऊँगी। अंकल आप बैठे? हाँ, तो हेलो। तो फिर कब डिस्चार्ज करें? अस्सलाम वालेकुम फूफो। अजीज तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। बाबा आप गए नहीं? तुम्हारी फ्लाइट थी आज, तुमने क्या किया? ये फ्लाइट मिस कर दी। तुम्हारा बिजनेस, टिकट के चार्जेस कितना नुकसान कर दिए। व्हाई डिड यू डू दिस? नहीं, प्लीज काम डाउन। काम तो सारे हो जाते हैं, बस वो भाभी की तबीयत का सुना ना, तो सोचा खैरियत मालूम कर लूं। हिना तो अच्छी भली है, तुम फोन पर खैरियत मालूम नहीं कर सकते थे? और हम सब है ना इनके साथ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुम अपनी इंक्वायरी बाद में भी कर सकती हो, अभी तो वो कर लो जिसके लिए तुम आई हो। नगीन, मैं भी अजीज भाई से यही कह रही थी, क्या जरूरत थी फ्लाइट मिस करने की। क्या कहा है डॉक्टर ने? बस शुगर लेवल डिस्टर्ब। हाँ तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना, आजकल तो हर दूसरे बंदे को शुगर है। लेकिन क्या कर रही हो तुम इयादत करने आई हो कि गुस्सा करने? अब मैं कह रही हूँ गुस्सा तो आएगा ना, अपना ख्याल जो नहीं रखती है। अब घर कब चलना है? हॉस्पिटल से मेरा दिल घबराता है। शाम तक इंशाल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। बेटा 10 मिनट बैठो, मैं डॉक्टर साहब से जरा बात करके आता हूँ। बीस साल बाद। 20 साल से मैं भी तो तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। और मेरे लिए तुम 20 साल पहले ही मर चुके थे। तुम्हारी माफी के 2 लफ्जों के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजारने को तैयार हूँ। एक बात सच बताओ, मेरी बेटी है ना? माया सिर्फ मेरी बेटी है। देर तो बहुत हो चुकी, बस अब तो अदाला करना। मतलब आपकी फ्लाइट मिस हो गई? मिस होने के बेटे, मिस कर दिए मैं, क्योंकि मैं अब रिश्तों को मिस नहीं करना चाहता। अजीज क्यों वापस नहीं चला गया? उसे चले जाना चाहिए था। वो क्यों मेरी और मायरा की जिंदगी को बेसुकून करना चाहता है? अगर हमारे माजी के बारे में किसी को इल्म हो गया तो तूफान आ जाएगा।
सॉरी मामा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। मैंने फ़ोन किया था आपको, लेकिन आपका फ़ोन बंद था। मैंने तनवीर को मैसेज छोड़ा था, लेकिन शायद उसने बताया नहीं आपको। यार, सारा दिन मीटिंग्स में फंसा रहा, एक खत्म होती थी दूसरी शुरू हो जाती थी। मामा, तबीयत कैसी है आपकी अब? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अब तो बेहतर है। आंटी, सूप मैंने खुद बनाया आपके लिए। सफदर और नादिर कहाँ हैं? किचन में ही थे वो, मगर मैंने कहा अपनी आंटी के लिए सूप मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। तुम्हें बनाना आता है? हाँ, चंद चीजें तो आती मुझे बनानी, कॉफी, ऑमलेट और सूप। अच्छा बस, तुम तो लिस्ट ही बताने लग गई हो। आंटी पी कर बताया ना कैसा है सूप। जब अम्मा बीमार होती थी ना, उनके लिए भी मैं ऐसे ही बनाती थी बिल्कुल। जाहिर है, तब तुम्हारे घर नौकर जो नहीं थे तो तुम्हें ही काम करना पड़ता होगा, लेकिन अब यहाँ ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मुलाजिम है। नताशा, कोई बात नहीं, मायरा इतने प्यार और खुलूस से बना कर लाई है। मुलाजिमों के हाथ में भले जायका हो, ये खुलूस और अपनायत नहीं होगी जो मेरी बेटी के हाथ से बनाए हुए सूप में होगी। मैं भी एक कप पीऊंगा, आई एम श्योर बहुत अच्छा बना होगा। अभी लेकर आती हूँ। एक बात तो तय है। क्या? आपने जो अपना वापस जाना कैंसिल किया वो हिना की वजह से नहीं है। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है वो बता दो। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ ना। अरे हिना भाभी की वजह से नहीं गया हूँ यार, और क्या वजह हो सकती है? तुमने हिना भाभी की वजह से इतना नुकसान कर लिया, कितनी महंगी एयर टिकट, बिजनेस मीटिंग, सब नुकसान बर्दाश्त कर लोगे तुम? निजी, नताशा की सास है वो, इस रिश्ते की नजाकत का कुछ ख्याल करना पड़ेगा, समझ आएगा आपको? मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, और ज्यादा ख्याल रखने से लोग सर पर चढ़ जाते हैं। अब क्या होगा मीटिंग्स का? मैंने एतजाज को कह दिया है, वो संभाल लेगा जब तक मैं वापस नहीं जाता। और क्या मतलब वापस नहीं जाता? कितने दिन रुकने का इरादा है? कुछ पता नहीं है, सोच रहा हूँ। कमाल है अजीज, तुम तो एक मिनट भी फारिग नहीं बैठते और अब बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। कोई गुनाह तो नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी दिन वलीद के ऑफिस भी चले जाना, वो भी तुम्हारा ऑफिस है, जाकर देखो वो लड़के क्या कर रहे हैं। चला जाऊंगा। अरे सुनो, कोई दर्द की दवाई तो लाके दो प्लीज, एनीथिंग, गोली कुछ भी। I have a splitting headache. ये तुम ऑफिस का काम घर पर ना लाया करो। क्या करूं यार, तुम्हें पता है पहले इतने दिनों की छुट्टियां की हैं, मुनीब ऑफिस आ नहीं रहा है, सब कुछ मुझे ही देखना है। हाँ तो वो मुनीब को कहो ना कि वो ऑफिस जाना शुरू करे। कर क्या रहा है वो घर में? अभी तो शादी की है यार उसने, थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने दो दोनों को अपने साथ। काफी टाइम स्पेंड कर लिया दोनों ने एक साथ। यहाँ घर पर रह के हिना मामी को ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि मुनीब और उसकी बेगम को हिना मामी की बड़ी परवाह है। चीटर्स। क्या बात है, तुम खफा हो किसी बात पे? वैसे मामा ठीक कहती हैं, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, इन्हें बड़े तरीके आते हैं हिना मामी जैसी औरतों को इम्प्रेस करने के। आंटी सूप बना के लाई हूं अपने हाथों से, पिए। नताशा दोस्त है वो तुम्हारी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और फिर तुमने ही तो बताया था कि वो ऐसी ही है, सबकी हेल्प करके खुश होने वाली। सबके काम करके खुश होने वाली नहीं, दूसरों के सामने नंबर बनाने वाली।
पहले मेरे काम करके मेरे सामने नंबर बनाती थी और अब हिना मामी के सामने। अच्छा तो तुम क्यों अपसेट हो रही हो? करने दो उसे सब कुछ, रखने दो मामा का ख्याल। हाँ, मुझे क्या लगे, मुझसे ये चापलूसियां नहीं होती। लाइट्स ऑफ करो वलीद, मुझे नींद आ रही है। नताशा मैं काम कर रहा हूँ। तो बाहर जाके कर लो। लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। कहाँ जा रहे हो मलिक, कैसे हो? ठीक ठाक, बस रूम में जा रहा था। मामा सो गई? सो गई। अच्छा वो हनीमून का क्या प्लान है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम और मायरा? हमारा प्लान था लेकिन फिर मायरा ने मना कर दिया। वैसे भी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने सोचा बाद में चले जाएंगे। अच्छा यार, तो सुबह से फिर ऑफिस ही आ जाओ। अकेला हूं मैं, बहुत लोड है मुझ पे। जैसे आप कहें। चलो सो जाओ तुम जाके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आंटी सो गई? सो गई। अजीज अंकल कितने अच्छे हैं ना, आंटी की तबीयत का सुनकर फौरन रुक गए। उस वक्त तो नगीन पप्पू की शक्ल देखने वाली थी, कितना गुस्सा आया था उन्हें। वैसे अगर मामा और अजीज अंकल वहां पे ना होते ना, मैं कोई ना कोई बात ना नगीन पप्पू को लगा देता उस वक्त। उन्हें कितनी बुरी बात है, हमारे बड़े हमें उनके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी उन्होंने अचानक प्लान कैंसिल कर दिया जाने का, गुस्सा तो आना ही था ना उन्हें। वाह, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? एक नेगेटिव बात में भी तुमने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लिया ना। तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? मेरी तारीफ कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं मुझे? ऑफ कोर्स तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ। लग तो नहीं रहा। नहीं वैसे सीरियसली, अगर कोई ज्यादती करे तुम्हारे साथ तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? कोर्स गुस्सा आता है, मगर जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियां खामियां नहीं देखी जाती, सिर्फ मोहब्बत की जाती है। और आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी खामियां थोड़ी नजर आती हैं हमें। अच्छी थियरी है, अब इस पे अमल कौन करे? बहुत मुश्किल काम। अरे यार, कल ऑफिस भी जाना है। वलीद भाई भी बार बार कह रहे हैं कि मैं ऑफिस चक्कर लगाऊं। क्या कहती हो, चला जाऊं क्या? तो अब क्या आप ऑफिस मुझसे पूछ के जाया करेंगे? नहीं, मुझे एक्चुअली काफी गिल्टी फील हो रहा था कि हमारी अभी शादी हुई है और मैं तुम्हें कहीं घूमने फिरने लेके नहीं गया। कोई बात नहीं, कौन सा आप 24 घंटे के लिए ऑफिस जाएंगे? हम वीकेंड पे कहीं चलेंगे घूमने। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या प्लान? चाय नहीं बनाओगे मुझे? ये बना के लाती हूँ। हेलो मेरीन। अहमद, मेरीन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों वापस नहीं आ सका, क्यों ला ताल्लुक हो गया अपनी बेटी से। मुझे एक मौका तो दो सफाई का। मुझे अब इस बात से हरगिज कोई कंसर्न नहीं है कि तुम क्यों नहीं आए, कहाँ रहे, किसके साथ रहे, कब तक रहे। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है अब। वो क्या? कि तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ और मेरी बेटी की जिंदगी हरगिज अपसेट ना करो। जब कोई प्यार से बुलाएगा। आज मेरी मायरा से मुलाकात हुई। तुम दूर रहो मेरी बेटी से, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। दोनों बेटे हिना की मुट्ठी में है
और जिस बेटे की बीवी उसको ज्यादा पसंद होगी वही बेटा फायदे में। क्या किया है मामा ने, क्या कह दिया? वो मायरा को मुझ पर इम्पोर्टेंस दे रही है। अब उसे पता है तुम्हारा और उसका स्टैंडर्ड एक है। मैं मायरा और मुनीब को इंग्लैंड ले जा रहा हूँ।